बीच में हमारा कोविड की वजह से और समथिंग और रीज़न की वजह से यहाँ मीटिंग थोड़ी सी डिले हो गई थी। तो आज से लगभग 4-6 महीने हो गए हैं कि यहाँ मीटिंग हुए ना। तो आज सब लोगों को देख के बहुत खुशी हो रही है कि इतना अच्छा आज सब वर्किंग डे में हमारे टीडी में सब वर्किंग डे में इतने लोग आए हैं। तो आप सभी का सोहम हर्बल स्टोर में स्वागत है। तो जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए जो अपने इतने बिजी शेड्यूल में से आप लोगों ने यहाँ पे आए आप लोग। सो अभी हम लोगों के बीच जो गेस्ट आए हुए मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि हम जिसको सुनने आए हैं हम उनके साथ में ज्यादा टाइम देना चाहेंगे। सो आज हमारे बीच ऐसे गेस्ट आए हुए हैं, मुंबई से आए हुए हैं, जो बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है। जो मुंबई में खुद उनका एक बिजनेस था जो कोविड की वजह से थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम हुआ। और उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या बताऊं, उनके घर में जो उनके बच्चे हैं सब डॉक्टर हैं, 2 लड़के हैं डॉक्टर हैं, बहू भी है डॉक्टर है। तो एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है उनका और उसमें से वो आईएमसी में चेयरमैन है वो। सो बहुत जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करना चाहूंगी गुलाब बेगम का मुंबई से। थैंक यू। गुडांशी कैसे सब? ठीक है सर। सब एक्साइटेड? यस। क्यों खुश है? ये टाइम पे लोग सोए होंगे ना, बहुत लोग। नए लोग कितने यहाँ पे पहली बार आए हैं? नए लोग पहली बार आए हैं यानी ऐसी मीटिंग में। वाह, इनके लिए जोरदार ताली सुनने लोग। यस, यहाँ पे बिजनेस मीटिंग है, राइट? है ना? तो मोबाइल सबके पास रहेगा, है ना? साइलेंट कर दो या तो बंद कर दो, क्योंकि कुछ ऐसी बातें आज यहाँ पे हम शेयर करेंगे, शायद किसी न किसी की लाइफ चेंजिंग हो सकती है। और बातें न करेंगे, अगर फोन भी आए तो बाहर चले जाएंगे प्लीज। हाँ ठीक है, समझ रहे हो ना? सिर्फ 45 मिनट मुझे झेलना है। कितना? 45 मिनट। अगर आप ओपन माइंडेड रहेंगे तो जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है आपके पास। कुछ ऐसी बातें यहाँ पे मैं आपको शेयर करूंगा कि हो सकता है 2-3 साल में मिराकल हो सकता है ना? तो ओपन माइंडेड, जैसे बारिश गिरता है और मेरे पास छाता रहेगा, अगर मुझे भीगना नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? छाते को खोलना पड़ेगा, राइट? वैसे ही आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन जैसे शरीर से तो बैठे हो ना, दिमाग से भी यहाँ ही बैठना। अगर दिमाग घर पे रहेगा ना तो छाता बंद जैसे ही है, समझ लो पूरे भीग जाएंगे। वैसे यहाँ पे दिमाग भी यहाँ और खुद भी यहाँ, दिमाग को यहाँ पे ओपन माइंडेड है ना, खोलना है। ठीक है, ओके? तो सब लोग पैसे की भाषा समझते हैं। आज मैं पैसे की बात करूंगा और कोई भी बात नहीं करूंगा। पैसा चलता है बेटा? चलेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। नए लोगों में से 1-2 लोग मुझे नाम बताएंगे। नए लोग हाथ वापस उठाओ। ये पहली बार हो आप ड्रेस फॉर्म में हो। चलो मैडम, आपका नाम? तुलसी काळे। हाँ, तुलसी काळे। तुलसी काळे। तुलसी, वाव, श्री तुलसी है ना? वाव, शुरू में अपना तुलसी जी हुआ है। तुलसी काळे। हाँ, और हाँ, अंग अंगड। बरोबर है। और कौन नया? भाव साहेब जादव। दोनों जादव ब्रदर आ गए, राइट? कुछ नाम लिख रहा हूं लेकिन आप सब समझना, आप खुद भी यहाँ पे हो, ये बोर्ड पे है ना? आपके ये जो नाम लिखा गया है ना, इनकी तो लाइफ चेंज होने वाली है ना? 100%। क्योंकि भगवान उन्हीं को भेजता है। शायद ये मैसेज हजारों के पास गया होगा आज की मीटिंग का, लेकिन आए कितने यहाँ पे? लिमिटेड 25 लोग, है ना? भगवान की इच्छा रहती है, उन्हीं को यहाँ भेजता है ना? तो आप आए हो यहाँ के नए लोग, जोरदार ताली अगेन नए लोगों के लिए। सब सफल होना चाहते हैं, सबको सफल होना है, राइट? इसका मतलब अभी असफल है नहीं, लेकिन जो इनकम आ रही है वो कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा है इससे और ज्यादा होनी चाहिए, राइट? ओके, यानी कि सफल यानी कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या? किसको सक्सेस बोलते हैं? सक्सेस कोणाला म्हणते?
मुझे हेल्प करो, मेरे से बात करो, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ बार बार। एक बीमारी है मेरे में, अगर कोई बात नहीं करेगा तो मैं भूल जाता हूँ कहाँ था वो। हाँ, वो कैसे है ना, जेठालाल गड्ढा का भाई हूँ ना, गुलाब गड्ढा। तो सक्सेस किसको बोलते हैं? सक्सेस की परिभाषा क्या है? कोई हेल्प करेगा? हाँ जी, बोलू मैं? ओके, पैसा मानते हो? पैसा रहेगा तो सक्सेस थोड़ा सा आता है। पैसे के साथ साथ में टाइम फ्रीडम, हमारे पास अनलिमिटेड टाइम होना है ना, पैसा वापरने के लिए टाइम भी तो चाहिए। और प्लस लिखता हूं, ये बीच में प्लस है, क्या है ये बीच में प्लस है, और क्या, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी कि मैं पैसा वापर रहा हूँ, बहुत पैसा है, यहाँ से स्विट्जरलैंड घूमने 1-2 महीने चला गया, फिर भी पीछे का टेंशन नहीं, पैसा आते ही रहेगा, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और चौथा क्या होता है? यार कोई तो हेल्प करो यार, ऐसे क्या करते हो? हाँ, गुड हेल्थ। अरे हेल्थ नहीं रहेगा तो कहाँ घूमूंगा यार, राइट? 1, 2, 3, 4, ये चारों चीजें जिसके पास रहती है उसको हम बोलते हैं सक्सेस, सफल, है ना? तो अभी ये चारों चीजें यहाँ पे बैठी हुई कितने लोगों के पास है? कितने लोगों का हाथ उठाओ। मनी, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और गुड हेल्थ, सब है आपके पास? नहीं। यानी कि इसके लिए हम कुछ सोच रहे हैं, आज यहाँ पे आए हैं इसी के लिए, राइट? चलो, ये हमारे पास क्यों नहीं है और कुछ लोगों के पास है ना? जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके पास है ये सब, है ना? तो हम थोड़ा सा दोनों में अंतर देखेंगे, क्यों कुछ लोगों के पास ये है और कुछ लोगों के पास नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, पैसा कमाने का जरिया क्या क्या हो सकता है? जॉब, वेरी गुड, वेरी गुड। एक जॉब, बिजनेसमैन यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस, है ना? मेरा भी ट्रेडिशनल बिजनेस, मुझे असर हुआ, कोरोना खा गया मुझे, मेरे आदमी सब भाग गया, मैं कंगाल हो गया, बिना आदमी लोगों के साथ काम कर सकते हैं? नहीं, है ना? ट्रेडिशनल बिजनेस। और क्या है? ये तो ट्रेडिशनल। सेल्फ एम्प्लॉयड, डॉक्टर, सीए, इंजीनियर अपना खुद का प्रैक्टिस करते हैं ना, सेल्फ एम्प्लॉयड। और चौथा है बिग बिजनेसमैन। यहाँ पे कितने बैठे हुए हैं? है कोई बिग बिजनेसमैन? नहीं। और बिग बिजनेसमैन, ये दोनों कैटेगरी दिसता या साइडला आहे इकडे थोडं हाँ एवढं बिग बिजनेसमैन, राइट? मुझे बताओ, इनके पास पैसा रहेगा, इनके पास ये सब चीजें की, इसके पास इधर रहेगी या इधर रहेगी? लेफ्ट या राइट? हेलो, समझ में आ रहा है क्या बोला? ये सब चीजें इनके पास है या इनके पास? आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ, तो बात करना, नहीं तो मेरा बहुत गड़बड़। इधर है, इधर इनके पास है, यहाँ पे क्यों नहीं है? कुछ पता है? अच्छा, हम यहाँ है, कहाँ पे है? ये हमारे पास ये सब क्यों नहीं है? कभी सोचा है क्या? नहीं? चलो आज उसकी बात करेंगे। पहला नंबर, पॉइंट 1, ऊपर वाले ने कितना घंटा दिया है? दिन कितने घंटे का बनाया है? 24। यहाँ पे किसका नाम लिखूं? बड़ा बिजनेसमैन, अंबानी, अंबानी, बियानी, टाटा, बिरला, अडानी, सब आ गए, है ना? चलो, हमारे पास 24 घंटा, इनके पास भी 24 घंटा है ना? इनके पास भी 24 घंटा। हम 24 घंटे में कितना घंटा, हमारा वर्किंग आवर्स कितना होता है? 8 से 12 घंटा पर डे, बराबर? हमारे पास 8 से 12 घंटा काम होता है। अब इनके पास कितने घंटे काम होता है? हाँ, 24 घंटा। क्या घूमते नहीं है क्या? टाइम मिलता है, हमको भी टाइम मिला। हाँ, वो सामने लोग टाइम मिले, वो हमारे भी लिए टाइम मिला, राइट। इनके पास तो उसके भी लिए बना, हमारे भी लिए। शायद ये खुद इतना काम नहीं करते हैं, ये दूसरों से काम करवाते हैं, मानते हो? खुद काम कम करते हैं, दूसरों से काम करवाते हैं। यानी कि इनके पास भी 24 घंटा है, लेकिन इनके पास समझ लो टाटा, बिरला, अंबानी के पास कितने वर्कर काम करते होंगे? लोग कितने रहेंगे? 1-8 लाख लोग तो एक के पास रहेंगे, लाखों लोग रहेंगे उनके पास। यहाँ पे
1 लाख लोग जो है 8 घंटा सिर्फ काम करते हैं। कितना? तो इनका दिन होता है 8 लाख घंटे का पर डे। कितना? हमारा कितना होता है? 8 से 12 घंटा, यानी कि 24 घंटे से ज्यादा हम काम नहीं कर सकते। समझ में आया? हम टाइम बेचते हैं, ये टाइम खरीदते हैं, ये कंपाउंडिंग करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। पहला नंबर, हमको भी यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, तो यही सब करना पड़ेगा, यही सीखना है हमको। दूसरा, हमारी एबिलिटी और एक्टिविटीज है तो हमारी इनकम आती है। मानते हो? शारीरिक क्षमता और काम करने की क्षमता है तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और इनके पास क्या होता है? ये लाख लोग काम कर रहे हैं। अदर्स एबिलिटी एंड एक्टिविटीज, इनके काम करने की क्षमता से इनके पास पैसा था। खुद शायद नहीं करते हैं, काम लोगों से करवाते हैं। मानते हो? है ना? तीसरा पॉइंट, हम क्या करते हैं? वर्क करने में माहिर रहते हैं। MBA, CA, इंजीनियर, एक मास्टर, है ना, वो 2-3 डिग्री, इतने एक्सपर्टों को वो हिसाब से पैकेज मिलता है ना। हम वर्क करने में माहिर रहते हैं। और ये क्या करते हैं? नेटवर्क बनाने में माहिर रहते हैं। किसमें? जियो ने पहले क्या किया? फ्री में बांटा, तो नेटवर्क सेट किया। अभी क्या कर रहा है? पैसा कमा रहा है भाई, बिजनेस है। यानी ये क्या करते हैं? नेटवर्क बनाने में मास्टर रहते हैं। मानते हो? राइट या रॉन्ग? ओपन माइंडेड, सोचना रात को जाके। ये क्या कर रहे हैं? नेटवर्क बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? वर्क करने में एक्सपर्ट है। चौथा पॉइंट, हमारे पास सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है काम करने का। हम काम कर रहा हूं, मैं लाख रुपया कमा रहा हूँ रोज का। डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, रोज लाख रुपया ऑपरेशन से कमा रहा हूँ। जो दिन थंब मेरा कट गया, उंगली कट गया, तो काम इनकम कितना? 0। क्या मैं मेरी वाइफ को बोलूंगा तू सर्जरी कर, मैं बैठा हूँ, खड़ा हूँ यहाँ पे, आप जाओगे? कोई नहीं। यानी कि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, एक जो एक्टिविटीज है जिससे काम कर रहा हूँ, जिससे पैसा कमा रहा हूँ, उसको कुछ भी हो गया 99% एबिलिटी है। इनकम कितना? 0, है ना। और ये क्या करते हैं? मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। काफी लोगों को आप सुने होंगे यहाँ पे डेथ हो गई कोरोना में, उनके घर की हालत कैसे हुई है? उनके पास दूसरा सोर्स नहीं था इनकम का। और इनके पास 1-2 काम बंद हो गए। टाटा के पास कितने बिजनेस है? नमक बनाता है, चाय बनाता है, इंश्योरेंस देता है ना, बिल्डिंग बनाता है, ट्रक बनाता है, लॉरी बनाता है, क्या क्या बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है ना। इनका एक बिजनेस बंद होगा, कुछ फर्क गिरेगा? हमको एक पैर पे खड़े रहेंगे, देखो कितना घंटा खड़े, तो सोचते नहीं हो क्या? यहाँ से मुझे पुणे जाना है, कार लेके जाना है, तो कितने टायर रहते हैं कार में? नहीं, कितने रहते हैं? वापस कार कौन चलाते हैं? हाथ उठाओ। कार? हाँ? 4 रहते हैं। ओके, वापस सोचो, 4 रहते हैं, 5 रहते हैं? स्टेपनी रहता है। देखो क्या बोले? हमारे पास, हमारे घर चलाने के लिए स्टेपनी इनकम है क्या हमारे पास? नहीं है। सोचना पड़ेगा कि नहीं? कौन सोचेगा? खुद सोचेगा, घर का जिम्मेदार व्यक्ति या दूसरा कोई? हाँ। अभी ये 4 पॉइंट आप समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आया? अभी हमको यहाँ रहना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए। क्यों नहीं आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते हैं? अभी यहाँ से बड़ा बिजनेस करना है तो क्या क्या जरूरी है? पैसा है क्या? सबके पास पैसा नहीं है, नहीं आ सकते हैं। फिर बराबर है? कोई नॉलेज है? मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप जो कर रहे हैं उससे हो पाएगा? नहीं, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ से यहाँ आना है, एक पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है, लाइसेंस, ये जगह, आदमी, कितना झंझट। वो अच्छा कि बुरा? ये सब कर सकेंगे? इतना नॉलेज है हमारे पास? कुछ पैसा है? नहीं है, नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। तो और क्या रास्ता है? एक मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लिए यहाँ से यहाँ आना, तो क्या करेंगे? आपको पता है, आप लोगों के घर में इतना पैसा दबा हुआ है, कितना पैसा दबा हुआ है कि कभी खजाना। आप कितने लोग जानते हैं कस्तूरी मृग जो रहता है ना, उसमें कस्तूरी रहता, मालूम है? कस्तूरी मालूम है? कस्तूरी किसमें रहती है? मृग में। वो मृग भागता कैसे है? बहुत तेज भागता है ना। वो किसकी खुशबू से भागता पता है? वो कस्तूरी की खुशबू आ रही है और उसको प्राप्त करने के लिए भागता है।
हमारे पास भी ये नाभि में ही, जो उसको मृग के नाभि में कस्तूरी रहती है ना, वैसे हमारे घर में खजाना पड़ा है। क्या है? अगर हमको पता चल जाए, जैसे उसको पता चल जाए तो भागेगा नहीं। हम भी भाग रहे हैं जॉब के पीछे, MBA बनूं, ये बनूं, इधर जॉब जाऊं, ये काम करूं, वो करूं, लेकिन घर का खजाना किसी को पता ही नहीं है। आज आपके घर के खजाने की चाबी खोलेंगे हम। आपके घर में इतना पैसा दबा हुआ है कि आप चाहो ये लूट सकते हो, चाहो जिंदगी जी सकते हो, चाहो अपने सपने पूरे कर सकते हो। थोड़ा सा बात करेंगे, ये हो गया क्लियर? नहीं, चलो इसको साफ कर दूं, चलेगा। अभी आपको दिखाता हूं कि आपके घर का पैसा, आपके घर का पैसा कहाँ जा रहा है। लोग यहाँ लिखते हैं ना, श्री लिखते हैं, ओम लिखते हैं, मैं एम लिखता हूँ, पैसा, मनी मनी है ना, सबको पसंद है ना, प्रेम है ना मनी से। अच्छा, कितने लोगों को पैसे से एलर्जी है, पैसा नहीं अच्छा लगता है, तो कहा तो पैसे की बात नहीं करो, है सबको पसंद है, गुड, वेरी गुड। अच्छा, अभी कितने लोग नाके आए हैं आज? देखो कौन हाथ नहीं उठाता है। सब लोग, वाह, नए लोग। हाँ, तुलसी जी, मुझे ये बोलो, आप कौन सा साबुन से नहाए? नहीं पापा, IMC वाले क्यों आए? अच्छा, आप IMC में हो, साबुन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? हाँ, अभी अभी घर में कौन सा साबुन है? लाइफ बॉय, वेरी गुड। मैं वही ढूंढना चाहता था, कौन लाइफ बॉय है, लक्स वाला है। आप मरेंगे तब तक साबुन यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना? मुझे बताओ, आज तक जो भी कंपनी का साबुन यूज किए, कभी एक पैसा आया? नहीं आया। देखो, आपके खजाने की चाबी बोल रहा हूं आपको। मरने तक नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे? कपड़ा धोएंगे, बर्तन घिसेंगे, पोछा लगाएंगे, साबुन टूथपेस्ट कब यूज करेंगे? इसमें बहुत पैसा है। आपको फिगर दिखाता हूँ, रात को नींद उड़ जाएगी आपकी, है ना? ये जो लाइफ बॉय साबुन, अंगद ना, हाँ अंगद जी, आप क्या हो? ये साबुन के लिए कस्टमर, क्या हो? घर पे तो बनाते नहीं हो लाइफ बॉय साबुन, है? समझ लो एक एग्जांपल कि 100 रुपए की साबुन है, कितने की? 100 रुपए की। ऐसे हर एक, वो जो जितने भी लाल पीले हरे ग्रीन आते हैं ना प्रोडक्ट मार्केट के, वो सब कहीं ना कहीं से लाते हैं। और यहाँ पे मैं अंगद भाई से बात कर रहा हूँ कि ये समझ लेना, जादव जी आप भी समझ लेना, और नए जूने जो सब यहाँ समझ लेना कि आपके घर का कितना पैसा अगर IMC बिजनेस में नहीं हो तो जा रहा है बाहर, है ना? ये जो प्रोडक्ट है घर में नहीं बनाते हो आप, कहाँ से लाते हैं? दुकान, है ना, यानी रिटेल स्टोर, राइट? ये जो रिटेल स्टोर वाला है वो कहाँ से लाता होगा? खुद बनाता होगा? कहाँ से? होलसेल वाले से, समझ रहे हो? ये होलसेल वाला कहाँ से लाता होगा? टॉकीज डीलर, राइट? डिस्ट्रीब्यूटर, वेरी गुड। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर, ये तो हुए, लेकिन कोई बनाने वाला है, राइट? कोई तो बनाता है, उसको बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरर। जो प्रोडक्ट बनाता है, लोगों को पता कैसे चलता है? थ्रू एडवर्टाइज। टीवी में कौन आता है? तुम और मैं आते हैं कि हीरो हीरोइन आते हैं? हीरो हीरोइन फ्री में करते होंगे कि पैसा लेते होंगे? 5-10 रुपए लेते होंगे या करोड़ों लेते होंगे? करोड़ों। वाह, सब पता है सबको। यहाँ पे एक एडवर्टाइज करते हैं, वो करोड़ों रुपया लेके जाते हैं। किसका पैसा ये पैसा किसका? कस्टमर का, पक्का? अरे बाप रे, सब मालूम है आप लोग को। मैं समझा अमरनाथ में लोगों को पता नहीं होगा मैडम, सर यहाँ पे सबको पता है। वाह, यहाँ पे है 40% में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, और हमारे तक आते आते कितने में हो जाता है? 100 रुपया। यानी कि बीच में कितने रुपए गए? 60 रुपए। छोटा है बहुत बड़ा है? बहुत बड़ा। इससे बड़ा दिखाऊं या इससे नहीं रखूं? बड़ा दिखाऊं? ओके। ये बीच वाले लोग 60% लेके जाते हैं। कितना? 60%। कितना होता है? कारेन मॅडम, तुम्ही मला सांगा, तुमच्या घरातला महिन्याचा खर्च किती येतो? आमची फॅमिली मोठी आहे, त्याच्यामुळे आमचा 10,000 10,000। मैडम आप भी नए हैं, आपके घर का खर्चा?
4-5 हजार। ओके, अगर भाई 4-5 हजार फैमिली का खर्चा होता होगा। मैं मोटा मोटी 10,000 नहीं पकड़ता हूँ, लेकिन एक 5,000 एक पकड़ लेता हूँ। ये 5,000 रुपए का जो घर का खर्चा, सुबह से उठते हैं और शाम को सोते हैं तब तक के जो भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, वो 5,000 का खर्चा होता होगा। ये 60%, यानी कि 3,000 रुपया हम किसको बांट देते हैं, किसको दान देते हैं? 3,000 बीच वाले लोगों को। क्यों? कस्टमर दानेश्वरी है। कौन है? दानेश्वरी, है ना। ये देखते हैं अभी, ये 12 महीने का कितना होता है? 36,000। कितना बांट देते हैं? 36,000। किसके छोटे बच्चे हैं यहाँ पे मैडम? अगर 36,000 एक्स्ट्रा स्कूल की फीस, तो आज जो स्कूल है या ट्यूशन क्लासेस है वो रहेंगे या इससे भी बेहतर हो जाएंगे? अच्छे स्कूल चेंज हो सकती है, टीचर चेंज हो सकती है। 36,000 में बच्चों का अच्छा एजुकेशन मिल सकता है ना। छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। पैसा न होने की वजह से कहीं ना कहीं तो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं और बच्चों को जो स्कूल में और जेब को प्रॉब्लम वो स्कूल में डालते कि नहीं? उससे अच्छी स्कूल रहती है ना। कभी कभी होता है ना, पैसा होता तो ये स्कूल में भेजती थी। होता है कि नहीं होता है? दर्द होता है ना। अभी और बड़ा दर्द, यही आने वाले 50 साल। कितने? सिर्फ 50 साल का करता हूँ, ज्यादा नहीं। कितना फिगर होगा ये? 18 लाख, 18 लाख। 18 लाख छोटा है बड़ा है? बहुत बड़ा। बड़ा या बहुत बड़ा? बहुत बड़ा। कमाना है ना, 18 लाख जमा करना है। जिंदगी में तो पता चलता है कितना पसीना निकलता है ना। अभी महंगाई कम होती है, बढ़ती है हर महीने, हर साल बढ़ती है। 7-8% भी पकड़ो ना यहाँ पे, 7% भी, तो ये 25 लाख के ऊपर फिगर जाएगा। कितने? किसका पैसा? अपना, कस्टमर का। किसका? कष्ट करून मर आणि मधलं लोकांचा पोट। हमारी ये परिस्थिति है। खजाना मिला कि नहीं मिला? ये पैसा किसका है? हमारा सबका, हम सब कस्टमर है। जिंदगी में आईएमसी करोगे नहीं करोगे, लेकिन आप 25 से 50 लाख या करोड़ रुपया किसी को दान देने वाले हो। और घर में कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे? सब केमिकल वाले। कौन से? और उस केमिकल की वजह से बीमारियां आती है कि नहीं आती है? एक तो बेरोजगारी बढ़ गई है और बीमारी बढ़ गई है, मानते हो? अभी आपके पास खजाना है 25-50 लाख का, ये खोलना चाहिए, बंद रखना चाहिए? कितने लोग मेरे साथ में ये 50 लाख का भंडारा खोल देवे? हाँ, अभी मैं बोलूंगा ये पैसे के लिए हाथ तो उठाए, लेकिन 2 घंटा काम करने पड़े। कितना? रोज का। तो बोलेंगे अरे बाप रे, गरीब पौने आले ले। क्या बोलेंगे? ओ, दुपारी 2 तास झोप येते ना आम्हाला, म्हणून आलो ना मीटिंग मध्ये। एक्सक्यूज, उसको क्या बोलते हैं? है ना। अभी ये पैसा कमाने के लिए हमको क्या होना चाहिए? जिद, भूख, है ना, सपने, हमारे ड्रीम, बर्निंग डिजायर। मैं एक जगह प्लान दिखाने गया था, तो उनके घर में डेमो वगैरह कर रहा था। मैडम सर डेमो कर रहा था एक जगह पे, और वो एक कॉर्नर में उधर ना कुर्सी पे एक कुत्ता बैठा था। क्या बैठा था? उनका पाला हुआ, है ना। घर में तो बहुत लोग कुत्ते वगैरह रखते हैं ना, तो कुत्ता बैठा था। तो मेरा जैसे थोड़ा सा डेमो हुआ ना, जैसे तुलसी के बारे में समझा रहा हूँ, अरे ये जबरदस्त, ये वो 200 बीमारी में फायदा करता है, तब तक वहां से आउ आउ ऐसे आवाज किया उसने, और टांग ऊपर किया और वापस बैठ गया। मैं बोला अच्छा है, समझदार है, बैठ गया। थोड़ा टाइम हुआ, जब मैं ड्रीम बिल्डिंग कर रहा था ना, सर यही पैसा, सर आपका सपना क्या होगा? तो वहां से आवाज आया, ऐसे टांग ऊपर करेगा तो वापस थोड़ा थोड़ा हिलेगा, बैठ जाएगा। ड्रीम उसका यही है लगता है। ओ, मैं क्या भूल जाता हूँ। फिर बोला मैं सर कहा था, बोलते आप सपने की बात कर रहे थे। अच्छा सपने की बात कर रहे थे। फिर थोड़ा सा ऐसे बोलते ना, जब सर आपके बच्चों को अच्छे में अच्छा एजुकेशन मिल सकता है कि नहीं, है ना। तो मैडम बोल रही है, सर आमचा फ्लॅट आहे ना, ते EMI नी घेतलेला आहे। और जब तक EMI बोली ना, तब तक कुत्ते ने वापस
मैं बोला ये पहले भाई हटा दो, ये क्यों चिल्ला रहे यार, उसको मैं दवा दो यार, कुछ करो उसका। बोलता नहीं वो कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़े थोड़े घंटे 10-10 मिनट में 15 मिनट में ऐसे करेगा। मैं बोला क्यों? तो बोलते हैं कि जहाँ बैठा हुआ है ना, वो जो गद्दी है ना उसमें खिला है, क्या है, 10 मिनट बैठता है ना तो खिला चुमता है, खिला चुमता है, तो चुमता है तो पैर उठाते हैं, थोड़ा दर्द होता है तो ओ करके ऐसे ऐसे करके पैर हिला के थोड़ा सा जगह चेंज करता है मामूली, वापस 10 मिनट में वो खिल चुमता है ना, वापस चिल्लाता है और थोड़ा जगह चेंज करता है। तो मैं बोला सर आपको नहीं लग रहा हम लोग भी इसके जैसे ही है? समझ में आया क्या? जब हमारे पास कर्जा रहता है सर पे और कोई मांगने आता है तो खिल के माफी चुनता है, ओ करते अभी तो ये कर डालूंगा वो कर डालूंगा, 2 दिन के बाद में वापस उधर ही बैठ जाते हैं, उठते ही नहीं है सुबह में, है ना। कितने लोग सोचते हैं मैं मॉर्निंग वॉक जाऊंगा, नहीं जाते हैं, तो रोज एक दिन आता ही नहीं है, आता ही नहीं है दिन, आता है। कल आएगा। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आपके अगर सपने हैं, अगर भाई अगर आपको ये 25-50 लाख वापस मिल जाए तो आप क्या करोगे जिंदगी में? बिजनेस तो है, पैसा आएगा, अभी क्या करोगे, खर्चा कहाँ करोगे? हाँ नहीं पता ना, आज तक किसी ने पूछा ही नहीं ना आपको, पूछा ही नहीं ना, है ना। आज तक आपको किसी ने सपने के बारे में नहीं पूछा है, आपके सपने क्या है किसी ने नहीं पूछा है, इसके लिए पता ही नहीं है हमको। आज पूछ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी ताकत है, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। मैडम आप क्या करोगे पैसे वाले? इसमें तो ज्यादा मेहनत करके कमाओगे। अरे पैसा तो मिलेगा, खर्चा कहाँ करोगे? अरे कोणी विचारलंच नाही अजूनपर्यंत। काय मी ना, मला जे समजा याच्यातून पैसे भेटले तर मी गावातच पहिला येतात, काय करणार? माझ्या गावातून जेवढ्या बी महिला आहे त्यांना हे याची सगळी माहिती, याची माहिती द्यायची, पैसे नसले तरी पण द्यायला होईल ना। असले आणि नसले हाँ। तरी ह्या प्रोडक्टची माहिती। वेरी गुड, जोरदार तालियां। तो बिजनेस को एक्सपांड करेंगे। आप क्या करेंगे जादव सर? घर में कुछ मतलब काम कुछ प्रॉपर्टी बनाऊंगा। ये जोरदार तालियां, है ना। प्रॉपर्टी बनाऊंगा, मकान बड़ा बनाऊंगा, जो रहते हैं वो छोटा है उसको बड़ा कर सकते हैं। आप जो छोटे फ्लैट में रहते हैं, भाड़े में रहते हैं, वो खुद का ले सकते हैं, छोटा है बहुत कंजेस्टेड है, बड़ा ले सकते हैं, है ना। बिग फ्लैट या बिग बंगलो, ये हो सकता है। बच्चों को, चिल्ड्रंस को बेटर एजुकेशन हो सकता है। किसी को कर्जा है तो कर्जा चुका सकते हैं थोड़ा थोड़ा। ईएमआई एक मालूम आपको, 12 महीने में 13वां महीना एक एक्स्ट्रा ईएमआई दे दो तो ब्याज बहुत कम लगता है, पता है आप लोग को, है ना। तो वो एक्स्ट्रा आएगा, आप डेट फ्री हो सकते हैं, कर्जा चुका सकते हैं, राइट। और क्या, कितने लोगों को पैसा बहुत रहेगा तो वर्ल्ड टूर स्विट्जरलैंड घूमने की आदत, मजा आएगा। अब मुझे किसी ने, मैं क्या होता था मालूम, हर साल स्विट्जरलैंड जाता था। ये बोले स्विट्जरलैंड हर साल, हमारा स्विट्जरलैंड का नाम कैसे लगा दूं, वेकेशन पड़ेगा ना, 3,000 स्विट्जरलैंड। बहुत शौकीन है घूमने के, बहुत शौकीन है। मेरा स्विट्जरलैंड मेरा गांव, उसमें भी मामा का घर, लॉजिंग बोर्डिंग फ्री, और ऊपर से पैर पड़ते हैं तो नाना नानी को पैसा क्या होता है जेब में, है ना, यार टिकट भाड़ा भी निकल जाता है। हमारा स्विट्जरलैंड कहाँ था? हाँ, मामा का घर, राइट या रॉन्ग, है ना। क्योंकि पॉकेट को नहीं पर होता है, लेकिन अगर बहुत पैसा रहेगा तो वर्ल्ड टूर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पेरेंट्स को यात्रा करवा सकते हैं, है ना। बहुत सपने हो सकते हैं। और क्या क्या हो सकता है बोलो? पीस ऑफ माइंड, किसी को चैरिटी कर सकते हैं, फिर अच्छी कार ले सकते हैं। अभी बोलते हैं बेकार है, क्यों? अरे पार्किंग का कितना लग पड़ा है मालूम है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ, अगर पैसा रहेगा तो पार्किंग सब मिल जाती है, बरोबर। इसके बाद में अच्छा मोबाइल, लैपटॉप, एसी, है ना, लग्जरी, एकदम लग्जरी लाइफस्टाइल हो सकता है। कितने लोगों को सपने हैं जो ऑन पेपर लिखे हुए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 सपने लिखे हुए हैं। सपने नहीं लिखे हुए तो आज रात को जाके बैठ के हस्बैंड एंड वाइफ या फैमिली बच्चे होंगे साथ में बैठना और सपने लिखना आप लोग, कि अगर अपने सपने ये सब क्या क्या है, क्या तुमको चाहिए, बच्चे को पूछना, वाइफ को बोलना तेरे को क्या चाहिए, तो बोलेगी डायमंड ज्वेलरी,
ये मेरे घर में लफड़ा होता है बाबा। ओरिजिनल दे सकते हो तो डुप्लीकेट जिंदगी में नहीं पहनूंगी। आर्टिफिशियल नहीं पहनती है, हाँ वो बहुत पंगा ले लेती है। तो ओरिजिनल पहनना अच्छा है या वो चालू माल पहनना अच्छा है? अंदर शादी हो गया, बीबी को कौन सा दे रहे हो अभी? डुप्लीकेट? अच्छा कौन सा? पैसा आएगा तो ओरिजिनल दे सकते हैं। अगर एक जिद बनाए कि अभी मैरिज एनिवर्सरी पे मैं वाइफ को 10,000 का कुछ भी दागीना बना के दूंगा ओरिजिनल, हो सकता है जिद? बीबी की इच्छा है कि नहीं है ना? तो ये बिजनेस से हो सकता है। समझ में आया? देखो ये बिजनेस करने के लिए आपको 99% कितना 99% आपको मोटिवेट करेगा आपका सपना। 1% स्किल का जरूरत है, 1%। लोग बोलते पहले क्या बोलते मालूम है? वाई और हाउ, ये दोनों में से पहले किसके बारे में बात करना चाहिए? कैसे या क्यों? कैसे में कितने लोग हैं? ये बिजनेस कैसे होगा? कितने लोग? या क्यों करना है ना? क्यों करना 99% है और 1% ही है कैसे। भूख रहेगी, मुझे 3-4 दिन की भूख है, मैं खाना नहीं खाया हूं और मुझे ब्रेड मिल जाएगा और चाय मिल जाएगी तो मैं खाऊंगा या मैं बोलूंगा रोटी भाजी चाहिए? खा लूंगा ना। लेकिन मैं पेट भर के खाना खा के आया हूं और मुझे आप कुछ भी वेराइटी रख दो तो मैं खाऊंगा क्या? नहीं खाऊंगा। यानी भूख जरूरी है। यहाँ पे आपको मोटिवेट कौन करेगा? अपलाइन मोटिवेट नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको डाउनलाइन मोटिवेट नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई कंपनी मोटिवेट नहीं करेगा, कोई प्रोडक्ट मोटिवेट नहीं करेगा। मोटिवेट करेगा आपका खुद का सपना, जो आपको नींद नहीं आने देगा, नींद भी उड़ा देगा। समझ में आया? सर मुझे देख रहे हैं, बोलते हैं बार बार 2-2 दिन में गुलाब भाई इधर चक्कर काट रहे हैं, राइट या रॉन्ग? आपके मन में होता होगा मेरे सपने स्ट्रॉन्ग है। ये सर दामोदर सर खड़े हो जाओ, ये मेरे टीम में है, अभी 1-1.5 महीना हुआ, बरोबर है। इनको पता है कि मैं, ये बोलते हैं सुबह में 1 बजे आ जाना है सर, ग्रांट रोड से यहाँ पे आने के लिए 2 घंटा लगता है। कितना? मैं खाना खाता हूँ, हाँ मैं डब्बा मेरा साथ में लेके आता हूँ। क्या लेके आता हूँ? डब्बा खाने का, इनके साथ में खाया हूँ। पूछो, हम भूख लगता है ना तो अभी भी मेरे डब्बे, नाश्ते के डब्बे बैग में पड़े हैं, घर के नाश्ते, जंक फूड नहीं खाते हैं। अगर आपके भी सपने रहेंगे तो आपको एक्सक्यूज नहीं आएंगे। क्या होगा? समझ रहे हो? अपलाइन का बिजनेस है, आपका है, हाँ? हमारा बेटा है। कितने लोग बोलते हैं मेरा खुद का ही बिजनेस है? समझ रहे हो? अपलाइन का नहीं है, डाउनलाइन का नहीं है, आपका खुद का है। कोई बोलेगा कि मुझे अपलाइन हेल्प नहीं करता तो गलत है। आप खुद करो, सीखो। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? रॉकेट बनाना है क्या? यहाँ सच्चा बोलना है, डेमो करना है। समझ में आ गया? ये पैसा वापस चाहिए? सपने हैं, आज तक इनके सपने पूरे हो रहे थे, इनके। अभी हमारे सपने पूरे करने हैं, राइट? अभी इसकी बात करेंगे कैसे पैसा आएगा ये आईएमसी बिजनेस से। कितने लोग को पता है आईएमसी बिजनेस का? अच्छा नहीं, कितने को नए, कितने लोग को ये बिजनेस का मालूम नहीं है? तुम्हारा बात नहीं, तुम वेरी गुड। आपको समझ आया ये पैसा? समझ आया? अभी ये समझाता हूं कि ये पैसे कैसे आएंगे। एक ही फंडा है, कंपनी बोलती है आपको 1 भी रुपया डालना नहीं है। बड़ा बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ता है? लाखों रुपए डालना पड़ता है ना? लाखों रुपए डालना रहेगा तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। न प्रोडक्ट बनाना है आपको, प्रोडक्ट नहीं बनाना है, किसी को पहुंचाने नहीं जाना है। समझ में आया? किसी को पहुंचाने के लिए नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे घर की दुकान बदली करनी है। क्या करनी है? अंदर हो सकता है लाइफ वाला 1 भी रुपया दिया अभी तक जिंदगी में देने वाला है, एक फ्री वाला भेजेगा, लाइफ फ्री में भेजेगा, मालूम नहीं है ना? मैं बोलूं उससे प्रेम तो नहीं है, मैं बोल दूंगा बदली कर दो और यहाँ का स्किन केयर यूज करो तो चलेगा, पैसा बहुत बनेगा, यही पैसा वापस आएगा। समझ में आया? ठीक है, चलो अभी समझाता हूँ कि ये पैसा बड़ा है ना, बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। 25-50 लाख बड़ा है ना? सबके दिमाग में घुसा 25 लाख 50 लाख किसका पैसा है? आपका है ना? इसकी चाबी अभी हमारी कंपनी आईएमसी है, जोरदार ताली डॉक्टर अशोक भाटिया।
इसके फाउंडर डॉक्टर अशोक भाटिया, जिन्होंने, हम बोलते हैं ना रिटायरमेंट का टाइम होता है तब हम सोचते हैं कि अभी क्या कुछ 50 साल में तो लुढ़क जाते हैं ना। इन्होंने अपने रिटायरमेंट में 2 प्रोडक्ट से कंपनी चालू की थी, एलोवेरा जेल्स जिसका भी डेमो दिखाएंगे और प्रोटीन पाउडर, और आज करीबन 300 साढ़े 300 प्रोडक्ट है। और आज इनके बेटे सत्यन भाटिया जी और डॉक्टर अशोक भाटिया दोनों मिलके बिजनेस हम लोग को पूरा बोलते हैं ना प्लेटफॉर्म रेडी कर दिए। जोरदार तालियां अशोक भाटिया जी और सत्यन भाटिया के लिए। तो इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया 2 प्रोडक्ट से, आज इतना बड़ा बिजनेस ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है। हमारे लिए ऐसा नहीं है कि नया है, 14 साल पुराना है, कितना टाइम टेस्टेड है। हमको नया कुछ खतरा नहीं करना है। ऑलरेडी यहाँ से मुझे पुणे जाना होगा तो मैं, अभी रोड है इससे जाना चाहिए या नया रोड बनाते बनाते जाऊं? अच्छा, मुझे यहाँ से दिखता है पुणे? नहीं दिखता है। बना हुआ रोड उससे जगह जाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा ना टाइम पे, है ना। तो ऑलरेडी 14 साल से लोग सक्सेस हुए बिजनेस में। कितना? 14 साल से लाखों लोग सक्सेस हुए, हजारों लोग लाखों रुपए के ऊपर से कमा रहे हैं। अगर हम भी वही रास्ते से जाएंगे तो पुणे पहुंच जाएंगे। हम भी इन्होंने जो किया काम और लीडरों ने वो करेंगे तो हम भी सफल हो सकते हैं। समझ में आया? हमको पहला काम क्या करना है, आईएमसी कंपनी का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेना है पहले सबको। क्या है कंपनी, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग है? हरिद्वार में मैन्युफैक्चरिंग है, हेड ऑफिस लुधियाना में है ना। सब टोटली प्रोडक्ट जितने भी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जितने भी आयुर्वेदा, जितने भी सर्टिफिकेट है ना सब है इनके पास। और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मेंबर है ये, IDSA का। अभी मार्च के बाद में काफी कंपनियां बंद होगी। वो चंगू मंगू सब जोला छाप कंपनियां थी ना, मनी सर्कुलेशन, पिरामिड, 2 लाओ 4 लाओ, वो सब बंद होने वाली है। तो अभी आप बहुत ओपन माइंडेड रहना कि आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, बहुत बड़ा बिजनेस इंतजार कर रहा है। जल्दी से मार्च तक इतना मास्टर बन जाओ ना कि हर एक चीज मुझे इसमें समझ आ जाए। एक जिद करो। क्यों जिद करनी है? आपके सपनों के लिए, मेरे लिए नहीं। समझ में आया? आप कंपनी से जुड़ जाएंगे, यहाँ से आईडी बनाना है, KYC डॉक्यूमेंट देना है। अभी इसमें 2 टाइप की आईडी बनती है। एक, बहुत लोग आपको रिच मिलेंगे, बोलेंगे मुझे प्रोडक्ट यूज करना है, बिजनेस नहीं करना है। क्या बोलेंगे? बिजनेस नहीं करना है तो उसका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेना है, उसको सिर्फ प्रीपेड कस्टमर करके PC करके बना देना है। उसका नाम एड्रेस जो भी है ना लिख लो और आईडी बना दो मोबाइल नंबर से। कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है। जिसको बिजनेस करना है उसको KYC डॉक्यूमेंट लेना है और उसको बिजनेस करना है। देखो, जब आप किसी को बुखार आता है तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर कुछ ऐसा निकलता है यूं करके और मुंह में डालता है, बगल में डालता है, उसको क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। वो चेक करता है, बुखार टेम्परेचर 100 से ऊपर रहेगा तो क्या करेगा? दवा देगा। अगर नीचे निकलेगा तो अरे आप तो अच्छे हो जाओ, ऐसे ही बोलेगा ना। तो यहाँ पे भी आप आपका बड़ा बिजनेस कर रहे हो, बिल्डिंग का फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। क्या कर रहे हो? लल्लू पंजू को नहीं लाना है। जो ड्रीमर है, जो सपने जिसके है, जो काम करने की तैयारी है, उसको बिजनेस में लाना है। नहीं तो बोलना प्रीपेड कस्टमर बनो। हाँ, चप्पल नहीं घिसना है, बूट घिस जाता है बहुत लोगों का। सर कुछ करता नहीं। अरे भाई तू समझ, उसको नहीं समझाना है ना। सर उसके घर में 8 बार डेमो करके आया, अभी तक प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा है। तो क्या करना चाहिए? दूसरा घर ढूंढना चाहिए, वही घर में जाना चाहिए। दूसरा है, कौन समझेगा? हम या वो? हम, है ना। कहीं ना कहीं तो गलतियां कर लेते हैं हम। तो आपको क्या करना है? जो भी जुड़ता है उसको बोलने का भाई 2 से 5 हजार का आपको महीने का प्रोडक्ट लेना है, यूज करना है या बेचना है, ये सीखना है। क्या करना है? लेना, यूज करना और बेचना। 5,000 का बड़ा टर्नओवर है या छोटा है? 30 दिन में बहुत छोटा है ना। जिसके सपने रहेंगे वो टर्नओवर करेंगे, जिसके सपने नहीं रहेंगे वो सो जाएंगे। समझ में आया? है ना। अभी आप क्या करेंगे? वो वाला दुकान गुप्ता किराना बंद करोगे, मारू स्टोर बंद करोगे। बाजू में ही है। मेरा मामा लगते हैं, मामा है मेरे। तो दुकान बंद करके हम कौन सा स्टोर चालू करेंगे? खुद का IMC स्टोर, है ना। और हम प्रोडक्ट यूज यहाँ से करेंगे। अभी ये यूज, अच्छा जो IMC में आया और वो लक्ष्य से नाता होगा तो क्या होता है? या तो प्रोडक्ट में गड़बड़ी है या तो दिमाग में गड़बड़ी है। इसमें है। समझ में आया? मैं एक बार एक के घर में गया था,
मेरे को बोल रहे सर हम तो 100% प्रोडक्ट यूजर है। क्या बोले? 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं। मैं उनके घर में क्या आदत कितनी बुरी है क्या मालूम। मैं बोलता हूँ सर वॉशरूम यूज करूँ, नहीं लगा तभी पे पहुंचाता हूँ। बोलते आ जाओ। देखा तो उधर लक्स था, उधर शैम्पू हेड एंड शोल्डर था, उधर देखा तो दूसरा को जो जिलेट का था। मैं बोला सर थैंक यू सो मच, मजा आ गया आपके घर में। चाय वाय पिया, निकल गया तुरंत। आधा प्लांट पूरा हुआ नहीं हुआ, निकल गया। तो अपलाइन को फोन किए, सर मेरे घर में आए, कुछ मेरे को समझाया नहीं, कुछ नहीं। अरे मैं बोला यार तुम तो बोलते हो 100% प्रोडक्ट यूजर है, तो घर में क्या था आपके? अभी उन लोग के पीछे कितना चप्पल घिसोगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला है। वो भरोसे से बात कर पाएगा? वो भरोसे से बोलेगा कि मेरा सेविंग फॉर्म अच्छा है, बोल पाएगा? जिलेट यूज करने वाला, जिलेट तो फॉरेन में चला जाएगा पैसा, अपने इंडिया में चाहिए, अपने घर में चाहिए तो ये यूज करना पड़ेगा ना। समझ रहे हो ना? ये एक कॉमन सेंस की बात है ना, है ना? अभी कोई बोलते हैं सर मैं टी शर्ट पहनने को बहुत शर्म आता है। अरे भाई शर्म काय का? शर्म काय का? तेरे किससे शर्म आता? बोलते लोगों से। क्या लोग पैसा देंगे तेरे बच्चे को पढ़ाने का? नहीं तो शर्म काय का? बोलते हैं बेचने में तकलीफ होता है। बाबा ये एसयू आते नहीं आते? हाँ वो अमिताभ बच्चन गंजा टकला, हाँ वो तेल बेच के जाता है, और हम बाल वाले होके भी तेल नहीं बेच सकते हैं सर, किधर देते हैं अपना? हाँ ये रहा, देखो, अरे बाप रे, इधर भी ठंडा ठंडा कुल है ये रहा ना, ये बेचो बाल वाले लोग, है ना? इसको सीखना है। क्या करना है? पहले खुद इस्तेमाल करना है और दूसरा सीखना है ये क्या है। हो सकता है पहले प्रोडक्ट यूज करेंगे, क्या करेंगे? 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे, और उसके बारे में रोज जूम मीटिंग होती है। अपलाइन को पूछने का मीटिंग कहाँ होती है, हमको रोज मैसेज चाहिए। डेली जूम मीटिंग होती है, कंपनी ट्रेनिंग देती है, आपको ट्रेनिंग लेना है, सीखना पड़ेगा। नहीं सीखोगे तो सपने पूरे नहीं होंगे। आप प्रोडक्ट यूज करोगे और आपके सपने रहेंगे तो अभी आप क्या करोगे? लोगों से बात करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? जो नहाते हैं धोते, नहीं नहाते उससे बात नहीं करना है। समझ में आया? जो नहीं नहाते उससे बिल्कुल बात नहीं करना। कसम खा लेना आज से। जो लोग नहाते हैं उनसे ही बात करूंगा मैं। कितने लोगों के पास ऐसा मोबाइल है? सबके पास है क्या? 1-2 नंबर है, 500 नंबर है अंदर वो फोन डायरी में। नंबर कितने हैं? 200, 300, 400, 500। वो सब नहाते हैं या नहीं नहाते हैं? सब नहाते हैं। तो हम लोग ने सब जितने भी मोबाइल में नंबर है सबको बात किया क्या? जुने लोग नहीं किया, प्रीजज किए, नहीं ये तो टकला है, ये क्या नहाता होगा। कभी ये तो खड़ूस है, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, प्रीजज किए नहीं करना है। आप जैसे आपके फोन बुक के 500 लोगों से बात करना चालू करोगे तो आपको पहले क्या मिलेगा? नो। पहले क्या मिलेगा? नो, NO, है ना? नो का मतलब क्या होता है जुने लोग? नो यानी क्या सर? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, है ना? आप 10 लोगों से बात करोगे, 10 लोगों में से 8 लोग ना बोलेंगे, 2 लोग हाँ बोलेंगे। कितने लोग हाँ बोलेंगे आपको? 2 लोग। तो 8 लोग ना बोलेंगे हमको, आपको भी वही बोलेंगे। हमारे साथ में हुआ वही आपके साथ में होगा। तो किसी को भी पहले 8-10 लोग ना बोलते हैं तो टेंशन लेने का नहीं। समझ में आया? मुझे तो 10 लोगों ने तो इतना बाप रे क्या क्या बोला था। इसके पास धंधा नहीं है ना, इसके लिए बेचने आया है। क्या बोलते थे? हाँ इसका जरूर नुकसान हुआ है, अभी इसके पास कुछ नहीं है, इसके लिए तेला साबुन तेल बेचता है। बहुत शर्म आता था तभी तो, बाप रे सोचता था साबुन तेल बेचूं क्या मैं? अभी यार आंवला तेल बेचने जाऊं तो लोग क्या बोलेंगे, है ना? मेरे अपलाइन को मैं बोला सर मैं किसी के पास गया था तेल लेके, तो बोलता है कि क्या तेल बेच रहा है, इतना रोते आ गया है क्या तुम? तो अपलाइन ने बोला बोलो अमिताभ बच्चन भी तेल बेचता है, मैं क्यों नहीं बेचूं? तो मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ गया, है ना? तो जो बेचने वाला रिच होता है या किसी के लिए, देखो खुद के लिए बेचना अच्छा है या दूसरे किसी के लिए बेचना अच्छा? आज जितने भी जॉब कर रहे हैं दूसरे के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं? वो बोलेगा बेचो तो बेचते हैं कि नहीं बेचते, है ना? तो दूसरे के लिए क्यों बेचूंगा? खुद का सपना, खुद के भविष्य, खुद के फैमिली के क्यों नहीं बेचूं मैं? समझ में आ गया? अभी क्या करेंगे? हमारा सपना रहेगा 500 लोग सब नाते हैं, उनको दिखाना पड़ेगा कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा कि नहीं? राइट? कौन समझाएगा? हम समझाएंगे या अपलाइन समझाएगा? सपने जिसके रहेंगे वो, जिसके सपने रहेंगे वो लोगों को समझाने जाएगा, है ना?
नहीं तो अपलाइन के ऊपर एक्सक्यूज देके घूमते रहेगा। हमको जल्दी से जल्दी लोगों से बात करना है और ना सुननी है। क्या सुनना है? ना। क्या सुनना है? ना। ये मंत्र याद रखो। हम 10 लोगों से बात करेंगे, 8 लोग ना करेंगे, इंसल्ट कर देंगे, कुछ भी बोलेंगे, तभी सोचने का नो यानी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। समझ गए? आप कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे, कुछ लोग गायब हो जाएंगे, बोल वचन तो बहुत देंगे लेकिन चले जाएंगे। तो तभी ये नहीं, अच्छा आपका बुरा बोलना होगा। अंगद भाई आपके बारे में बुरा बोलना होगा तो कौन बोलेगा? आपके जान पहचान वाले या जो नहीं जानता हो? अच्छा नहीं जानता हो नहीं बोलेगा? नहीं, ओके। आपके बारे में बराबर है। यानी कि जान पहचान वाला हमारा बुरा सोच सकता है तो बिजनेस में नहीं आएगा। क्या होगा? फ्रेंड्स, रिलेटिव, जान पहचान वाले बिजनेस में नहीं आएंगे। समझ में आया? हाँ हाँ, करेक्ट सर। कौन बिजनेस में आएगा? अनजान लोग। तो ये कला आपको सीखनी है। ये 500 लोग जो पहचान वाले थे, इनके पास सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? उनको फोन करने का, सर मैं एक बिजनेस आईएमसी बिजनेस से जुड़ा हूँ, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, ये मुझे मालूम है, आपको मालूम नहीं है। मुझे मालूम है, मैं जोरदार करूंगा, आप नहीं करने वाले। क्या बोलने का? आप नहीं करने वाले। लेकिन मेरे अपलाइन ने मेरे को बोला है कि आप 500 लोगों के पास प्रैक्टिस करने को जाने का है। कितने? डेमो का प्रैक्टिस करना है। सर आप हाँ मामा तुमच्या घरी येतो मी, प्रैक्टिस करायला येतो। कशासाठी? प्रैक्टिस करने आ रहा हूँ। और वहां पे डेमो दिखाने का और उनको बोलने का थैंक यू मामा, निकल जाने का। और वो 500 नंबर लिखने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसको काटने का, उधर लिखने का मामा नो। और संध्याकाळी मामी का फोन यस। समझ में आया? तो आपका माइंडसेट है रिलेटिव फ्रेंड्स बिजनेस नहीं करेंगे और उनके पास प्रैक्टिस के लिए जाना है। सिर्फ कितना? और जल्दी से जल्दी उनको निपटा डालना है ना? जल्दी से यानी मारना नहीं है, निपटा डालना है ना, डेमो दिखा देना हो। समझ में आया? जितना जल्दी डेमो दिखाओगे उतना जल्दी पैसा आप कमाओगे। ठीक है? यहाँ पे ये आपका एक पहचान वाला कोई जुड़ गया, अभी इनके पहचान वाले भी कुछ लोग रहेंगे, इसके भी 500 लोग पहचान वाले रहेंगे, उनके पास हाथ पैर हिलाएंगे हम लोग भी जाके, है ना? जब तक आपको नहीं पता है तब तक आपके अपलाइन को साथ में लेना है और जल्दी से जल्दी खुद सीख लेना है। क्या करना है? खुद सीख लेना है ना? कब तक अपलाइन के खबे पे बंदूक रख के फोड़ते रहो? निशाना मुझे बरोबर लगाना है तो मेरे अपलाइन के उधर इधर, मैं मेरे अपलाइन के इधर इधर बंदूक रख के फोड़ूंगा तो फूटेगा, या खुद निशाना लेके फोड़ूंगा फूटेगा? अच्छा निशाना कहाँ लगेगा? अच्छा खुद से। तो जल्दी से खुद तैयार हो जाना है। समझ में आया? कुछ लोगों से आप बात करोगे, कुछ लोगों से अपलाइन सिस्टम लोग आपके टीम में आते रहेंगे। मैं देखो कैसे पैसा आएगा वो आपको जो बुलाया है ना उसके साथ में बैठ लेना। कैसे पैसा आएगा ना ज्यादा नहीं समझाऊंगा, लेकिन क्यों कमाना क्यों करना है ना वही मैं ज्यादा सिखाऊंगा आपको। क्यों के ऊपर काम कर रहा हूँ, कैसे के ऊपर। वापस जो भी बुलाया उसके साथ बैठना, बोलना कैसे, वो बजाएगा क्यों। क्या बजाएगा? क्यों, है ना? देखो यहाँ पे जैसे थोड़ा छोटा फटाफट बोल देता हूँ, मोटा मोटी एक 3 रुपए का टर्नओवर करते हैं तो एक बीवी होता है, 3 रुपए का टर्नओवर करते हैं तो एक बिजनेस वॉल्यूम बीवी पॉइंट, है ना? पेट्रोल भरते हैं तो पॉइंट मिलते हैं ना, वो खरीदी करते हैं मॉल में कुछ पॉइंट मिलते हैं ना, ऐसे यहाँ पे भी पॉइंट मिलेंगे, पैसा आएगा। आप 3 रुपए का धंधा करेंगे तो एक बिजनेस वॉल्यूम, वैसे 1000 एक बिजनेस वॉल्यूम होता है तो 10% पे जाओगे, फिर बोलते जाओ 7500, एक पे 15%, 25,000, एक पे आपको 20%, 60,000, एक पे आपको 25%, और 1 लाख एक बिजनेस वॉल्यूम पे आपको 30%। यहाँ पे सुपरस्टार बोलते हैं, है ना? समझ नहीं आएगा ज्यादा ये आपके अपलाइन को पूछने का। तो 30% पे गए सुपरस्टार, फटाफट यहाँ पहुंचने का, वहां पे 10-15 हजार महीने का अगर सोचो तो आप कमा सकते हो। ऐसा नहीं है पहले दिन से 5,000 कमा सकते हो महीने का। कोई अगर जिद करेगा कि मुझे बिजनेस करना है तो जैसे जुड़ते हो तो अप टू 30% डिस्काउंट मिलता है। टाइम टाइम बताना देवा, अप टू 30% डिस्काउंट मिलता है। कितना है ना? आप सिर्फ एक तुलसी है यहाँ पे, सब तुलसी, हाँ हाँ ये बॉटल
ओ वाला जी वाला ओ हाँ देखो यस ये तुलसी है। अभी किसी को भी 5,000 महीने का कमाना है ना 5,000 तो इसका ट्रिक बता देता हूँ है ना। अगर कोई बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है तो 500 रुपया तो होगा ही नहीं जेब में। अगर भाई 500 रुपये से बताता हूँ 5,000 कैसे कमाना है। एक तुलसी MRP है 195। कितना? 195। आप जैसे बिजनेस में जुड़ते हो तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में दिया जाता है। किसमें? डिस्काउंट रेट में आपको ये 150 में दिया जाता है। कितना रुपया बीच में बचा? 45। रोज का 3 बेच खरीद लिए, 450 रुपए में 3 खरीद लिए, 3 साल तक बेच दिए। कितने का प्रॉफिट हुआ? 135। 135 रुपया एक दिन का। वैसे 30 दिन का कितना होता है सर? 30 दिन का 4,050। 4,050। 4,000 अच्छा या बुरा? अरे भाई 500 रुपए से धंधा चालू किए थे, 4,000 महीने का कमा लिए। अभी जो तुलसी नहीं है दूसरा कुछ भी पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? 300 प्रोडक्ट है हमारे पास, कर सकते कि नहीं? कोई बोलेगा एक्सक्यूज नहीं है, यहाँ पे हर एक लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, हर एक लोगों के लिए। बड़ा करो छोटा करो, लेकिन छोटे से ही बड़ा बनोगे। तो कोई भी कैनोपी लगाने के लिए टेंशन नहीं आना चाहिए, रोड पे खड़ा रहने के लिए टेंशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई सपना पूरा हमारा नहीं करेगा, हमको ही मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आया है ना? तो यहाँ पे जैसे आपके पास यहाँ पे 1-2 साल, मैं देखो फटाफट समझाता हूँ। सर कितना मिनट बाकी है? क्या टाइम हुआ? 5:15 हुआ। कितना टाइम चालू किए थे? 4:30। अभी 5-10 मिनट में 5 मिनट में फिनिश करता हूँ। आप 1-2 साल यहाँ पे रोज का 2-3 घंटा काम करते हो। कितना? रोज का 2-3 घंटा। किसके लिए? खुद के सपनों के लिए, अपलाइन के लिए नहीं, खुद के सपनों के लिए। अगर रोज 2-3 लोगों से बात करते हो, 2-3 लोगों को प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हो, प्रोडक्ट की जानकारी देते हो, डॉक्टर नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? नेटवर्कर बनना है। नेटवर्क इज पावर। मैं बताता हूँ कितना पावर है वो। हो सकता है आपके टीम में 501 लोग जुड़ जाएं। कितना? हो सकता है 500,000 भी हो जाए अगर रोज जिद कर देंगे तो। मेरा समझ लो 2 साल तो लॉकडाउन गया, मैं 1.5 साल ही काम किया हूँ बिजनेस में। अगर देखा जाए तो 3-4 हजार लोगों की टीम है। अच्छा है बुरा है? बहुत अच्छा है। ये 500 तो कम बोला ना मैं, हो सकता है ना इतना। अभी ये 500 लोग क्या करेंगे? हमारे जैसे काम करेंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे। क्या करेंगे? कुछ यूज करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत बेचने में सीख लेंगे, जो का खर्चा पानी निकालेंगे, है ना। यहाँ पे एक बंदे को 5,000 का धंधा सिखाए, कितने का? तो कितने लाख का धंधा हुआ? भेजा करो ना। 5,000 का धंधा और 500 लोग, कितने का टर्नओवर हुआ? कोई सीए नहीं है क्या यहाँ पे? बोलते सीए था तो इधर काय को बैठता था मैं। लोगों को खुद का बजट नहीं मालूम है तो घर का तो दूसरे का क्या बजट बनेंगे? बताओ यार। 25 लाख सर। 25 लाख? अरे 25 लाख, यस। मैं आप लोग से पूछना चाहता था, ये 25 लाख क्या अकेले आप काम कर सकते थे? टर्नओवर कर सकते थे, है ना? टीम यूनिटी से 500 लोगों ने अपने घर का सामान बदली किया, 5,000 का उनको सिखाया, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना, बेचना, ज्यादा नहीं, है ना। सब छोटे में छोटा इंसान भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है। ये 25 लाख का धंधा आज तक अभी क्या हुआ? हमारे टर्नओवर में आया, हमारे ग्रुप में आया, हमारे नेटवर्क में आया। आज तक कहा जा रहा था और लोगों को, वो अमिताभ बच्चन हीरो हीरोइन और जो भी थे ना बीच में, रिटेलर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, उनको जा रहा था, उनके सपने पूरे होते। अभी हमारे पास आएगा एक बंदा रोज का 2 घंटे भी काम करता है। कितना? 500 लोग है, कितने घंटे का काम हुआ? 1000 घंटा। मैं आपको पहले वो वाला चार्ट दिखाया था, मालूम है? टाइम कंपाउंडिंग करते हैं बड़े बिजनेसमैन, हम टाइम बेचते हैं, है ना। अभी हमारा टाइम 1000 घंटा हुआ एक दिन का, हमारा टाइम बढ़ा, बराबर है। पहला पॉइंट था वही। दूसरा क्या था? अदर्स एबिलिटी इन एक्टिविटीज, है ना। वो सक्सेस क्यों थे? दूसरों से काम करवाते थे। तो यहाँ पे भी ऐसे हुआ, ये सब अपने लिए खुद के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, मेरे लिए नहीं करते हैं ना। यहाँ पे अदर्स एबिलिटी इन एक्टिविटी से मेरा टर्नओवर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं नहीं रहूं और सो भी जाऊं तो ये नाना धोना मन करेंगे क्या? नहीं। और थर्ड क्या था? मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, था कि नहीं? है ना। इसमें 2, 5, 10 लोग काम नहीं करेंगे तो कोई फर्क गिरेगा? यहाँ पे भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में आ गए हम भी,
और चौथा, हम वर्क करने में एक्सपर्ट थे और उन लोग क्या करते थे, नेटवर्क बना रहे थे। हमने भी क्या किया यहाँ पे, नेटवर्क बनाया। नेटवर्क इज पावर, है ना। आज मोबाइल के नेटवर्क में है हम, पैसा कौन बना रहा है, हम या वो। तो किसी के नेटवर्क में रहना चाहिए, खुद का बनाना चाहिए, खुद का बनाना चाहिए, है ना। तो सिंपल फंडा, यहाँ पे 25 लाख में इन लोग को सबको कुछ ना कुछ जाएगा। हो सकता है आपको भी 25-50 हजार लाख कुछ भी आ सकता है, जितना आपने काम किया, जैसे काम किया है ना। इसके आगे बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं समझाऊंगा आपके अपलाइन को, और वैसे भी समझ नहीं आएगा, है ना। जैसे कि एक बोल को ये सुपरस्टार, आपका 1 लाख सुपरस्टार होता है और साइड से 20-30 हजार रुपया का वॉल्यूम हो जाता है, तो आप होते हो सिल्वर। वैसे 2 लोग, है ना, वो थोड़ा सा फंडा है। चेयरमैन का 5 लोग आपके सुपरस्टार हो जाते हो, आप चेयरमैन हो जाते हो। चेयरमैन का इनकम 50,000 से लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक भी हो जाता है। ऐसे भी लोग देखेंगे 2-2 लाख कमा रहे हैं चेयरमैन लोग भी। तो हो सकता है आप भी लाखों रुपया कमा सके। आपके घर में ही ये पैसा रहा हुआ है, बाहर नहीं है ना। तो मृग के अंदर ही कस्तूरी है, कहाँ है, नाभि में। आपके भी घर में ही पैसा है। किसके घर में है? अरे क्यों विदेश में दे रहे हो पैसा? क्यों केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करके घर में बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हो? हाँ, या आयुर्वेद अपनाओ, निरोगी जीवन पाओ, है ना। तो अच्छा क्या आईएमसी के प्रोडक्ट यूज करना है, और लोगों को ये एक बोलता है ना, झंडा उठा लो, हर घर में आईएमसी, घर घर आईएमसी, हर आईएमसी। हो सकता है ना। जिद कर लो, 2-3 साल के लिए आप आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के फ्यूचर के लिए जिद करोगे ना। आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा, मुझे बताओ। बाजू वाला आपके बारे में ध्यान देगा, आपके परिवार का? किसको करना पड़ेगा? कभी कभी लोग पूछ लेते हैं, मेरे दोस्त को पूछता हूँ, अरे भाई तेरे दोस्त को पूछने गया, वो क्या कर रहा है, उसके घर का ठिकाना नहीं है, तेरे को सलाह देगा क्या? पूछना है तो कोई सक्सेसफुल आदमी को पूछना, जो उसके बारे में जानता है। तो ये गलती मत करना आजू बाजू दोस्त को, किसी को पूछने के लिए। लेकिन ओपन माइंडेड, आपका घर का सामान बदली करना। हो सकता है आपके सपने जल्दी से पूरे हो सकते हैं 2-3 साल में। तैयार हो आप, है ना। अच्छा लगा आज का प्रेजेंटेशन? मैं यहाँ पे इतने में प्रेजेंटेशन फिनिश करता हूँ। और ये बिजनेस के कुछ प्रोडक्ट है जिसमें बहुत बड़ी जान है। क्या है ना, प्रोडक्ट में ताकत रहती है ना। तो वो प्रोडक्ट के बारे में वापस मैं होस्ट को बुलाना चाहूंगा, कुछ डेमो करेंगे, आपको दिखा देंगे प्रोडक्ट में क्या ताकत है। पहले तो सर के लिए जोरदार तालियां। इतना अच्छा प्रोडक्ट है। सबसे पहले मैं एलोवेरा, आप लोग सब जानते ही होंगे जो यहाँ पुराने हैं, तो एलोवेरा एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है हमारा। इसका मैं डेमो देना चाहूंगी। ये पीने का पानी है, ठीक है, नॉर्मल वाटर। जैसे हम लोग जब हम लोग पैदा होते हैं, बोला जाता है जैसे हम लोग पैदा होते हैं तो हमारे शरीर में कोई केमिकल नहीं रहती, तो हमारा शरीर एकदम क्लीन रहता है इस तरह, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं तो हम लोग बाहरी दुनिया के सब चीज, थोड़े बड़े हो गए, 1-1.5 साल के, 2 साल के, तो बिस्किट, वेफर, आजकल तो देखा ही आपने, बच्चों को स्कूल ले जा रहे हैं, घुमाने ले जा रहे हैं, वेफर, ये वो, फिर पिज्जा, बर्गर। खैर हम लोग भी, सब लोग भी खाते, ऐसा नहीं है कि बच्चे ही खाते। तो धीरे धीरे केमिकल हमारे शरीर में अलग अलग रूप में, हवा भी बहुत अच्छी नहीं है, दूषित है, पानी भी बहुत प्यूरिफाई नहीं है, जो पानी आता है उसमें भी बहुत सारे केमिकल है। तो सब अशुद्ध चीजें मिलके हम लोगों के शरीर में केमिकल का रूप, एक ये बिटाडिन है लिक्विड, तो मैं ये केमिकल के फॉर्म में इसको डालना चाहूंगी। हमारे शरीर ऐसा हो जाता है धीरे धीरे धीरे, जब हम 15 से 18 साल के होते हैं ना, तो हमारा शरीर ये फॉर्म में आ जाता है। तो इसको आप क्लीन कैसे करेंगे बताइए? ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। जैसे लोखंड को खुला रख दोगे तो क्या होगा, जंग पकड़ लेता है। अगर उसको लेके हम जल्दी से पॉलिश पेपर या कलर या ग्रीस लगा दें तो वो बच जाता है, राइट, एंटीऑक्सीडेंट। अभी तो ये अभी क्लीन कैसे हो हमारी बॉडी से, तो ये 2 तरीके से हम क्लीन कर सकते हैं। पहला, या हम दिन में 5 से 7 बार फ्रूट्स खाके, तो किसके किसके पास इतना ताकत है या फिर जो इतना फ्रूट्स लेके आ सकता है। मैं तो खैर हाउसवाइफ हूँ, मैं इतना रोज उठा के नहीं लेके आ सकती, और शायद हम लोग कोई इतना खाते भी नहीं होंगे। कोई खाता है यहाँ पे 5 से 7 बार फ्रूट्स?
तो हमारा शरीर एकदम साफ सुथरा रहेगा। और वो फ्रूट्स भी बहुत अच्छे नहीं होते, वो भी पेस्टिसाइड किए हुए हैं, हमको पता है उसमें भी केमिकल भर भर के डला हुआ है, ठीक है। सो हम इसको क्लीन किस तरीके से कर सकते हैं, कोई बता सकता है क्लीन किस तरीके से कर सकते हैं? कोई जवाब नहीं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है, बट हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको एक छोटा सा जादू दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ अभी आप देखेंगे जादू। ये है IMC का एलोवेरा, ठीक है। ये फुल ऑफ फाइबर है, एलोवेरा फाइबरस जूस। सो आप देखेंगे, मैं इसको अभी धीरे धीरे डाल रही हूँ, ठीक है। दिख रहा है सबको? ये मैं डाल रही हूँ इसमें। अभी ये हमारा केमिकल धीरे धीरे शरीर से क्लीन हुआ है। हमारा बॉडी क्लीन हो गया, ठीक है। तो हम रोज अगर इसको लेंगे ना, ये बॉडी को सर्विसिंग बोलते हैं, जस्ट लाइक सर्विसिंग, अंदर से पूरा नीचे से देखा रहेगा आपने, पहले नीचे क्लीन हुआ, फिर धीरे धीरे ऊपर क्लीन हुआ, ठीक है। नीचे से बॉडी का पूरा सर्विसिंग कर देता है। हम लोग गाड़ियों की तो सर्विसिंग करते हैं, बट हमारे शरीर की हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि हमारा शरीर कैसे साफ हो भाई, है ना। गाड़ियां चलना थोड़ा बंद हो जाती है या फिर थोड़ा रुक रुक के चल रही है, तो हम उसके बारे में बहुत सोचते हैं कि भाई हम उसको थोड़ा सा हम लोग उसका सर्विसिंग करा देते हैं। बट अपनी बॉडी का सर्विसिंग जब तक हम जाम नहीं हो जाए, जब तक बहुत बीमारियां ना पकड़ ले, तब तक हम अपनी बॉडी का सर्विसिंग नहीं कराते। अगर हम इसको रोज कंज्यूम करेंगे ना, तो हम बहुत अच्छा, हम लोगों का स्वास्थ्य रहेगा, हम बीमारी नहीं पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है IMC में। अभी ये कौन यूज करता है भाई रेगुलर बेस पे? अभी ठीक है, एलोवेरा हम लोगों को पता नहीं था कि बॉडी को क्लीन करना है, ठीक है, अंदर से क्लीन करना है, ये तो नहीं पता था, बट बाहर से क्लीन तो हर कोई करता होगा। ये क्या है? शैम्पू। ये एक्चुअली ये नहीं, ये कौन यूज करता है? सॉरी ये कौन यूज करता है? हाँ, कौन यूज करता है ये? हाँ बताओ, ये अलग अलग है बहुत सारे। ये है सनसिल्क, सब लोगों का जाना पहचाना नाम, ठीक है। ये बहुत सारे ब्रांड्स है यहाँ पे, ये सब अलग अलग ब्रांड्स के हैं। सो मैं, और ये तो हम लोग रेगुलर बेस पे यूज करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हर कोई यूज करता है, ठीक है। किस लिए यूज किया जाता है इसको, तो बताइए? हेयर वॉश के लिए, ठीक है। तो इसको हम बाल धोने के लिए यूज करते हैं। और ये है हमारा शैम्पू, ठीक है। मैं इस प्रोडक्ट के साथ में इसका डेमो करती हूँ। किसके साथ करूँ बताइए, आप ही बताइए। किसी एक को चूज कर लीजिए आप, किसके साथ करूँ? अच्छा, बाल क्यों धोते हैं पहले यार, ये तो बताओ। बाल धोते हो क्यों? हाँ, क्यों धोते हो बाल? हाँ, अच्छे रहने चाहिए। जो डस्ट है, गंदगी है, कचरा है, पसीना है, बैक्टीरिया, वो सब साफ करने के लिए, है ना। आज जो मार्केट के ऐसे ये XYZ कंपनी, यही है ना, सबके घर में ऐसे ही बॉटल आते हैं ना, इसके पैकेट आते हैं ना। आप देखो अभी ये प्रोडक्ट में कितना खतरनाक केमिकल में, पहले क्या बताया, केमिकल बहुत आता है ना। अभी आपको दिखाएंगे हम कैसे केमिकल आता है। ये दोनों में वापस हम क्या किए, विटामिन डाल दिए, गंदा, राइट। दिखा मैडम, कौन सा खोलूं? एक मिनट, कौन सा? अगर मैं कौन सा खोलना चाहे, हेड एंड शोल्डर कौन सा है? ये वेरी गुड, इनकी चॉइस, राइट। ग्लास पकड़ो। चलो अभी देखते हैं आपके बाल धोते हैं, कौन से बाल अच्छे होते हैं कि नहीं। हाँ, मलाई। और एक में पकड़ो, ये दादू भाई, एक में कौन सा डालते हैं? IMC का है ना, मैं बताया ना, बिना केमिकल का है। और ये आजा। हाँ, दूसरा चमची है। हाँ, ठीक है, मिक्स करो इसको, ये आप मिक्स करो। हाँ जी, देखते हैं आपका बाल कौन साफ करता है दोस्त, हम देखते हैं। हाँ, बहुत डाला हूँ इसमें विटामिन, पता तो चले आप लोग को कि जितना गंदा बाल रहता है तो कैसे साफ होता है ना। वाह, वेरी नाइस। ये भी दूध हो गया। कौन सा था ये? वेरी गुड। अभी ये हुआ नहीं, देखो IMC का। अभी देखो क्या होता है। थोड़ा जादू डाल दूं, थोड़ा कम डाला हूँ, नहीं अभी हो जाएगा, टेंशन मत लो। विटामिन ज्यादा डाला है। हम हमारे बाल को क्यों धोते हैं पता है?
एक तो पहले किससे धोते थे पहले के जमाने में? सिक्का का अरीठा, है ना, मट्टी से धोते थे। आज क्या आ गया है? केमिकल, है ना, शैम्पू आ गए हैं। वेरी नाइस। अभी हम देखेंगे, देखो इनसे नहीं हुआ जादू भाई साहब, मेरा जादू चलेगा। वो बोलते हैं ना जादूगर, हम डेमो करते हैं ना, कहीं कहीं किधर जाते हैं ना तो बोलते हैं लाल पीले वाले आए, क्या है वो हरा, ग्रीन, लाल, पीला, अलग अलग कलर के डेमो करते हैं हम लोग। सब लोग बहुत हैरान होते हैं, बच्चे लोग रहते हैं ना, वो तो बहुत बोलते जादूगर अंकल है। जैसे हम बाल में गंदगी साफ करते हैं, मार्केट के शैम्पू में क्या होता है, बहुत सारा झाग होता है, फेस बहुत होता है ना, वो फेस पूरा पानी से निकलता नहीं है। क्या होता है? निकलता नहीं है। तो क्या होता है बताया आपको, ये सब अंदर फंस जाता है साबुन। हमारे पीछे जो नीचे रहता है उसको खोपड़ी को क्या बोलते हैं? स्कैल्प। स्कैल्प क्या बाबा अंगूठा जाबू। ये स्कैल्प जो है ना हमारा, ये खोपड़ी, इसके ऊपर पपड़ी निकलती है वाइट वाइट, उसको क्या बोलते हैं? डैंड्रफ, है ना। और जो बाल का जड़ रहता है ना, मूल, वो भी लूज होता है केमिकल वजह से, और हेयर फॉल होना चालू हो जाता है। आज मुझे बताओ, किसी का आप देखे हो कि 3-3 फुट के बाल दिखे हो इधर लंबे लंबे? अभी दिखते हैं क्या? नहीं दिखते ना, अभी गांव में है ना। अरे या तो कोई केमिकल है, लेकिन बहुत रेयर है ना, 1000 लोगों में एक आध दिखेगा, है ना। पहले क्या होता था, सबके बाल बड़े बड़े मोटे मोटे थे, ऐसे। अभी तो इतने इतने पतले पतले है ना, बिकॉज केमिकल। ये पानी हो रहा है सफेद, हो रहा है, अभी पूरा सफेद हो जाएगा ये, है ना। और इसके अंदर झाग क्या होता है? झाग बहुत होता है। क्या होता है? झाग बहुत होता है, जो आपके खोपड़ी में फंस जाता है। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं तो आप ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करो जिसमें केमिकल ना हो, जो हमारे इंडिया का हो, जो हमारे घर में पैसा वापस आने का माध्यम बने। समझ में आया? यहाँ पे देखो, दिखाने के लिए मेरे पास 10 डेमो है। कितने हैं? 10, लेकिन सब नहीं दिखा पाएंगे। आपको खुद को समझना है, सीखना है। रोज ऑनलाइन जूम मीटिंग होती है, आपके अपलाइन के पास बहुत सारे डेमो है ना। सैनिटरी पैड के भी डेमो है, साबु के भी है ना, बहुत चीजों के डेमो है, टूथपेस्ट के है, हमारी क्रीम है ब्यूटी की, उसके भी डेमो है, हर एक चीज के डेमो है। डेमो आपको सीखना है। सीखना क्या है? थोड़ा इस्तेमाल करना हो, सीखना है। सीखना है और सच्ची बात लोगों से करनी है। मैडम देखा आपने कैसा हमारे शैम्पू का डेमो और एलोवेरा फाइब्रस जूस का डेमो, तो कुछ अंतर नजर आया आपको? केमिकल और बिना केमिकल का जो भी है, ऑर्गेनिक, ठीक है। तो वो हमारी बॉडी को बहुत अच्छा साफ सुथरा रखता है और हमारे बॉडी में बीमारियां भी नहीं आने देता। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी बीमारियों के बारे में। मैं 3 साल से आईएमसी में हूँ और 3 साल से हम लोग कंटिन्यू आईएमसी की श्री तुलसी और लगभग ये सभी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो 3 साल हो गए, मैं अपने बच्चों को, मैं तो खुद तो डॉक्टर के पास गई नहीं, इवन मेरे छोटे बच्चे हैं, 8 साल का एक है, 10 साल का एक है, मैं अपने बच्चों को भी डॉक्टर के पास नहीं लेके गई। छोटी मोटी सर्दी खांसी होती है, हम आईएमसी की श्री तुलसी और कॉफ केयर उससे ही ठीक कर देते। नहीं तो मुझे हर 2 महीने में लेके जाना पड़ता था अपने बच्चों को। छोटे वाले को तो हर 2 महीने में लेके जाना पड़ता था। तो इतने अच्छे प्रोडक्ट है, इतने क्वालिटी प्रोडक्ट है, और इससे पैसा भी आ रहा है। प्रोडक्ट तो हम खा ही रहे हैं, पैसा भी ला रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। तो अच्छा है या बहुत अच्छा है जी? बस जोरदार तालियां।